हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 3M क्लासेस में। इससे पहले आप लोग को गांधी जी से संबंधित पार्ट 1 वीडियो दिया गया था जिसमें 25 क्वेश्चन थे और आप लोग को बताया गया था कि 50 को प्रश्नों का यह संग्रह है। इसमें आपको गांधी जी से ही संबंधित नेक्स्ट 25 क्वेश्चन जो 26 से लेकर 50 तक होंगे वो दिया जा रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? आपको पता है कि यह 1917 में होता है। कहाँ होता है? बिहार में होता है। और यह गांधी जी का प्रथम भारत में सत्याग्रह था। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन डैश के खिलाफ किया था, मतलब किसके खिलाफ किया था? तो 1930 में जो दांडी मार्च का आयोजन हुआ था गांधी जी का, वह था नमक के ऊपर लगने वाले नमक कर के खिलाफ, यानी नमक के ऊपर लगने वाले कर के खिलाफ, यानी टैक्स के खिलाफ। गांधी जी का दांडी मार्च ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें कि 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून को तोड़ के और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन थे? तो देखिए, जब विदेशी पत्रकार को जो ठहराए थे साबरमती आश्रम में, तो वह थे वेब मिलर। कब? दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराए थे। ये कब है? 1930। इसी के जस्ट बगल में लुई फिशर हैं। लुई फिशर को गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गांधी जी के साथ थे, और लुई फिशर जो है ये एक अमेरिकी प्रशासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा जो है उस पर सरकार की तात्कालिक, ये सरकार कौन थी? ये सरकार ब्रिटेन की थी। कि तात्कालिक प्रक्रिया क्या थी? तो इसका तात्कालिक प्रतिक्रिया, इसे कुछ नहीं था और नमक सत्याग्रह पे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया था, मतलब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया था। आपको पता होगा कि नमक सत्याग्रह जब हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन उस टाइम भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। यह आमरण अनशन किसके खिलाफ था? सत्याग्राहियों के ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन समझौता भंग के विरुद्ध, रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो नहीं, सांप्रदायिकता का जो बात था उसी के अनुसार, यानी रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध उनका आमरण अनशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो देखिए, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से जुड़ा? आपको पता है, यह पवनार में हुआ था। कब हुआ था? पवनार में होता है। कब होता है? 1940 में। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी की माता, यानी गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। और उनकी पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा बाई था, यानी कस्तूरबा गांधी था। कस्तूरबा गांधी के नाम से एक स्कूल भी चल रहा था पहले, कस्तूरबा विद्यालय के करके, इसलिए उन्हीं की पत्नी के नाम पे ये था कस्तूरबा विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद कर लिया गया था। आपको पता है कि यह भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद कर लिया गया था। तो गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो नेता थे जो उस नेतृत्व करता थे, उन सभी को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कब होता है? 1942 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे वर्धा प्रस्ताव, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दंगे व्याप्त थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज़्यादा दंगा कहाँ हुआ था? तो बिहार के क्षेत्र तथा संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा सक्रिय था। तो कौन से हो गए? 1 एवं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे निम्न में से किस सत्याग्रहियों ने गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? कह रहे निम्न में से किस सत्याग्रह मतलब कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो एक वायकोम सत्याग्रह था। यह वायकोम जो है एक मंदिर में प्रवेश से संबंधित था, उसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिए थे। खेरा और असहयोग तो आप जानते होंगे। राजकोट सत्याग्रह, राजकोट है जिस शहर का नाम है, वहाँ पे 1939 में वायसराय से वहाँ के शासक के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन यह वायकोम सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में गांधी जी मरणोपरांत, जिसको आमरण अनशन कहते हैं, उपवास प्रधानता इसलिए क्या की? मतलब आमरण अनशन, जब तक मरे नहीं तब तक अनशन करेंगे, इसका ये होता है। मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि इसमें है ये नहीं कि गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल हुई। गोलमेज से तो कोई था नहीं गांधी जी को, और गोलमेज तो इरविन के साथ समझौता था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी, इससे भी कोई मतलब नहीं था। सबसे ज़्यादा गांधी जी को सांप्रदायिक बात को लेके दर्द होता था। रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम, कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, उसका घोषणा कर दिए थे, और जिससे गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वो होते हैं विंस्टन चर्चिल। रेमजे मैकडोनाल्ड ये कब रहते हैं? जब भारत गोलमेज सम्मेलन में, यानी गोलमेज सम्मेलन जब होता है तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक तात्पर्य क्या था? धर्म विहीन, यानी धर्म जन कल्याण के लिए सक्रिय था। तो उनके लिए ये तात्पर्य था कि सबसे ज़्यादा अगर आप राजनीतिक कर रहे हैं तो उसमें जन कल्याण का काम करिए, और जन कल्याण के लिए सक्रियता उसमें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? मतलब ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? तो वह निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। कौन? ब्रिटेन। यहाँ से सामान लेके जाता था, उसी सामान को बना के फिर हमारे भारत में ही बेच देता था। तो निर्मित वस्तुओं का बाजार भारत समझता था, और इसलिए ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी संबंधित हैं, व्यक्तिक सत्याग्रह से संबंधित थे ही, खिलाफत आंदोलन से तो गांधी जी संबंधित थे ही, यह स्वदेशी आंदोलन था जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो वह यरवदा जेल था। ठीक है, यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन कब आता है? साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, 1928 में भारत आता है, मतलब 27-28 साइमन कमीशन हो गया। असहयोग आंदोलन 1920, पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931 में, गांधी इरविन समझौता जिसको आप कहते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए ऑप्शन छांटिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको चारों ऑप्शन दिया हो तो चारों याद होना ही चाहिए। पहला है साइमन कमीशन का भारत आगमन, आपको पता है 27-28 में। उससे पहले असहयोग आंदोलन होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन तो आपको याद है ना कि असहयोग आंदोलन 1920 में हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2 नंबर किस किस ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में 2 नंबर आ रहा है, हम बी और सी को छांट दिए। अब असहयोग आंदोलन दोनों में है शुरू में, साइमन कमीशन उसके बाद दोनों में है। मामला है पूना पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट पर। तो यहाँ पे देखिए पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच होता है। ठीक है, तो वो कब होता है? 1932 में होता है। तो गांधी इरविन पैक्ट
1931 में होता है। तो देखिए, 2 असहयोग आंदोलन, 1 साइमन कमीशन का भारत आगमन और उसके बाद 4 गांधी रिव इनफैक्ट। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? आपको पता है कि गांधी जी भारत आते हैं 1915 में और 1916 में वाराणसी यानी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में अपना भाषण देते हैं। और ये कौन सा जगह है? मतलब वाराणसी है। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। कब दिया था? 1916 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो यह कौन सा स्टेशन है? यह पीट मैरिट्सबर्ग स्टेशन है, जहां गांधी जी को क्या किया गया था? रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। किसके खिलाफ? काले गोरे के रंगभेद के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। मतलब किया था, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है डेट में, तो कब किया था? 6 मार्च 1930 नहीं, 12 मार्च 1930। देख लीजिए ऑप्शन। 12 मार्च को गांधी जी चले थे, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को सुबह में इस नमक कानून को तोड़ते हैं और 6 अप्रैल से ही कौन सा आंदोलन शुरू करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटते हैं? तो गांधी जी भारत जो लौटते हैं वो वर्ष कौन सा था? 1915 था। ठीक है, इसमें और आप देख लीजिए जो भी ऑप्शन है, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, 1916 में जनभाषण देते हैं BHU में, 1917 में चंपारण में सत्याग्रह करते हैं, 1918 में खेरा और अहमदाबाद में सत्याग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी किए थे। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए थे? 1904 ईस्वी में। आपको याद होगा कि फिनिक्स फॉर्म गांधी जी का पहला आश्रम था जो डरबन में हुआ। ठीक है, और भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन सा है? साबरमती आश्रम, जिसका स्थापना कब करते हैं? वो 1916 में करते हैं। ठीक है, इससे पहले गांधी जी 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, मतलब स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ था में, तो उस टाइम कांग्रेस गांधी क्या थे? कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो कांग्रेस के तो एकमात्र अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था 1924 में, जिसमें अध्यक्ष बने थे, और उससे पहले 1901 में वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं और 1924 में अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। बेलगांव कर्नाटक में होता है। जिस टाइम स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी हमें, उस टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे। ठीक है, वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए फिर से ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपको करा है कालानुसार, मतलब कौन सा पहले हुआ है उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। बताएं, असहयोग आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अब देख लीजिए पहले कौन सा है? तो असहयोग आंदोलन या खिलाफत? पहले खिलाफत है। अब खिलाफत जो है 2 नंबर है और 2 नंबर सिर्फ एक ऑप्शन से शुरू हो रहा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सीरीज जो समाप्त होता है, आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।